औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद्दुनिया मारूफ़ा वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़उनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 13 से 16। और याद करो, जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। हक़ ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और हकीकत ये है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की ख़ुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर उसे पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक कर ठहराए जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। यहाँ तक इससे पहले हम बात इस पर कर चुके हैं, और ये दरमियान का हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से था। इसमें अल्लाह ताला ने एक तरफ वालिदैन के हुकूक़ की बात की थी, दूसरी तरफ शिर्क से बचने की बात भी की थी कि अगर वो भी तुमसे कहें कि शिर्क की तरफ तुम्हें कोई काम तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाएं, तो उनकी बात नहीं माननी है इस मामले में। इसके बाद फिर दोबारा अगली जो आयत आज हमारे सामने है, इसमें फिर लुक़मान हकीम का अपना उनकी गुफ्तगू शुरू हो गई है कि अपने बेटे को नसीहत करते हुए फिर कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सख़रा औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्द। लुक़मान ने कहा, ए मेरे बेटे, कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह जो है वो बारीक भी और बाखबर है। ये तर्जुमा है इस आज की आयत का। इसमें 2 बातें हमारे सामने हैं। एक बात तो अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म की है, अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म की है। अल्लाह ताला का तारुफ़ हमारे सामने इसी तरह आता है कि अल्लाह के उसकी हस्ती की जो खुसूसियात हैं, जो उसकी वुसअतें हैं, उन्हें हमारे सामने बयान किया जाता है, और उसी की बुनियाद पर फिर अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ की नौइयत बनती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमें ये बात कुरान मजीद से बताई गई है, वाज़ेह की गई है कि अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। यानी ये जो सिफ़त इल्म का मामला है, चंद सिफ़ात ऐसी हैं कि जिनका सही अगर इल्म इंसान को हो जाए, सही फ़हम उसका हासिल हो जाए, तो वो शिर्क से बचता है और फिर उसका एतमाद अल्लाह ताला पर पूरी तरह से कायम होता है। उनमें एक सिफ़त इल्म भी है, सिफ़त कुदरत के साथ सिफ़त इल्म की बात है। तो जिसे इल्म है वही सही फ़ैसले कर सकता है। यानी सिफ़त इल्म के बहुत से पहलू सामने आएंगे
कि जिसे इल्म नहीं, जिसे ख़बर नहीं, जो जानता नहीं, जिसे वाक़फ़ियत नहीं, जिसकी इल्म जो है वो महदूद है, या जिसका इल्म ज़राए का मोहताज है, या जिसका इल्म अफराद का मोहताज है। कोई बताएगा तो पता चलेगा, कोई ख़बर देगा तो ख़बर होगी, कोई आलात काम करेंगे तो पता चलेगा, उनके ज़रिए से जासूसी की जा सकेगी, उनके ज़रिए से फिर उसके बारे में मालूमात हासिल की जा सकेंगी। और अगर वो काम न करें तो आदमी बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो इस एतबार से ये बात कि अल्लाह का इल्म जो है इन सब चीज़ों से मावरा है, इन सब चीज़ों से मावरा है। और ये बात भी एक और सामने रहनी चाहिए कि अल्लाह के सिफ़ात का जब मामला आता है तो उसमें अल्लाह के इल्म के हवाले से बात होती है। अलीम, अलीम एक होता है आलिम, इल्म है, इल्म का मतलब होता है जानना, आलिम का मतलब है जो जानता है, जानने वाला है। लेकिन अलीम जो है वो है जो सब कुछ जानता है। तो इसलिए ये किसी इंसान की सिर्फ इस एतबार से नहीं हो सकती है कि वो सब कुछ जानता है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह ताला ये बात हमें बताते हैं, आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं, यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। फरमाया तुम्हारे आगे जो कुछ है उसे भी वो जानता है, तुम्हारे पीछे जो कुछ है उससे भी वो वाकिफ है, और उसके इल्म से कोई हिस्सा, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, यानी अल्लाह के इल्म का इहाता करना या उससे कोई हासिल करना ये किसी के बस की बात नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह किसी को कोई इल्म अता फरमा दे। यानी जितना वो इल्म अता कर देगा उतना मालूम हो जाएगा, वरना ये कि सारा इल्म ये किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कि उस इल्म के लिए उस अल्लाह ताला की हस्ती की ज़रूरत है। यानी जिसके होता है ना ये बात कि अब कहते तो हैं कि कूजे में समंदर बंद कर दिया जाए, कूजा एक प्याले के अंदर समंदर नहीं आ सकता, यानी बात मुमकिन नहीं है। जितना उसकी समाई है उतना ही उसके अंदर आएगा, यानी मामला अपनी जगह महदूद है। इंसान के मामलात भी इसी तरह के हैं कि इंसान की अकल, इंसान की तमाम कैफियत जितनी भी हैं ये सब की सब क्या है, महदूद हैं। और इसी को इंसान जो है आलात के ज़रिए से वसी करता है, यानी नज़र को दूरबीन के ज़रिए से, खुर्दबीन के ज़रिए से। लेकिन वहाँ भी क्या है, एक हद है, उससे आगे फिर भी नहीं जा सकता, एक हद से आगे फिर भी नहीं जा सकता, और इंसान अपनी इस कैफियत को तस्लीम करता है। तो ये वाक़या इल्म जो है उसे बताता है, इंसान का इल्म जब वाकई इल्म होता है तो वो उसे बताता है कि वो बहुत कुछ नहीं जानता, यानी ये नहीं बताता कि वो सब कुछ जानता। ये दावा वही कर सकता है कि जिसे कुछ इल्म नहीं है, जो जानता नहीं है, वो अपने इल्म की बात कर सकता है। लेकिन जो जानता है, समझता है अपनी हकीकत को, और उसके पास किसी दर्जे में इल्म है कि कायनात की वुसअतों के बारे में, तो फिर वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। यानी उसका जानना न जानने के मुतरादिफ है, उसका जानना न जानने के मुतरादिफ है। तो ये इंसान के इल्म का मामला है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी खुदाई सारी कायनात पर और इससे मावरा भी चल रही है, तो इसके लिए ऐसे ही इल्म की ज़रूरत है, इसके लिए ऐसे ही इल्म की ज़रूरत है जो बराह रास्त हो, जिसमें किसी वास्ते का दखल ना हो। इसलिए हम ये बात, हमारा ईमान है कि अल्लाह बराह रास्त सब कुछ खुद देखता है। अल्लाह ताला उसे किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई जाकर ख़बर देगा तो ख़बर होगी, कोई सुनाएगा तो वो सुनेगा, कोई बताएगा तो उसे पता चलेगा। बल्कि अल्लाह ताला की माइयत का मामला, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। यानी ये इस एतबार से बात है कि इल्म का एक मामला तो ये होता है कहीं से देखता है, कहीं से किसी मुकाम से, वहाँ से उसका इल्म वहाँ तक पहुँचता, बल्कि अल्लाह ताला की सिफात में ये भी दाखिल है कि वो हाजिर व मौजूद है जहाँ कहीं भी मामला। यानी कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये कहा जाए कि अल्लाह मौजूद नहीं है।
तो वहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ होता है, ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम हो। लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अल्लाह के बारे में इदराक, समझ, ये हमारे बिसात से बाहर है। कैसे होता है ये हमारी समझ से बाहर है। हम इस तरफ जो है जाने की कोशिश करें तो गुमराही की तरफ जाने का इम्कान है। लिहाजा बात सिर्फ इतनी, जैसा बता दिया वैसा तस्लीम कर लिया। तो इस मामले में यही चीज़ कि अल्लाह के इल्म की बात, कि कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। तो आगे हो या पीछे हो, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, आदमी ने क्या अपने मंसूबे बना रखे हैं, क्या वो करके आया, यानी सब चीज़ें हर एतबार से अल्लाह के इल्म में है। और बहरहाल जब वो रूबा अमल आ जाती हैं, जब कोई अल्लाह अपने इल्म की बुनियाद पर फैसले नहीं करता कि अब ये फैसला है कि अल्लाह को पता ही है बंदा ये करेगा, जब तक वो कर न गुजरे, जब कर गुजरता है अब इतलाक होता है, जजा का भी सजा का भी। कर लेने के बाद, ये नहीं कि करने से पहले ही उसका इतलाक हो जाए। ये अल्लाह की सिफत अदल का मामला है। अल्लाह की सिफत अदल है, उसका तकाजा यही है कि सिर्फ इल्म नहीं बल्कि जब वो रूबा अमल आ जाए। तो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो इसी एतबार से ये बता रहे हैं कि अल्लाह के साथ तुम्हारा मामला कैसा होना चाहिए। जब ये बात तुम्हारे सामने है, जब ये बात तुम्हारे इल्म में है कि अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है, तो फिर इंसान क्या है, मोहतात हो जाता है। इंसान इस मामले में फिर ये एहसास रखता है कि हर चीज़, मेरा हर अमल, मेरा हर फेल, यहाँ तक कि मेरी सोच, यहाँ तक कि मेरे इरादे, ये सब भी अल्लाह के इल्म में है। ये सब चीज़ें क्या हैं, अल्लाह के इल्म में हैं। तो फिर इंसान को सोच समझ के मामलात करने होते हैं। अगर ये बात पता चल जाए, अब ये यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसी एतबार से अब इसके तकाजे पूरे करने की कोशिश हो रही है, यानी ये महफूज हो रही है, यानी इस मामले में ये बात पता है कि ये देखी जा सकेगी। लिहाजा कोई मामला ऐसा ना हो जो कि इसके मनाफी हो, यानी आदमी मोहतात रहता है। कैमरे लगे होते हैं, यानी दफातर के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर लोगों की निगरानी के लिए। तो जब निगरानी हो रही होती है तो कैफियत क्या होती है, लोग मोहतात होते हैं, यानी कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे जो है उन्हें किसी, उनकी ऐसी हरकत जो किसी के इल्म में आए, लिहाजा मोहतात होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी इंसान को राह रास्त पर कायम रखने का एक जरिया है, इंसान को राह रास्त पर कायम रखने का जरिया है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। लिहाजा ये मामला, तो यहाँ पर क्या फरमाया कि अगर कोई मामला इस तरह से है, कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बा, मिस्काल हब्बा, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ है, तो और वो किसी चट्टान में, फतकुन फी सहरा औ फिस समावाति औ फिल अर्द, ये आसमान और ज़मीन में कहीं भी है, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसे निकाल लाएगा, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। अब ये निकाल लाना किस हवाले से, ये निकाल लाना किस लिए है, ये जो निकाल के लाया जाएगा, तो इस निकाल के लाने का मकसद ये है कि उसका हिसाब लिया जाए, उसका हिसाब लिया जाए। तो कोई भी खैर का अमल, कोई भी शर का मामला, कोई नेकी कोई बदी, कोई भी मामला किसी भी दर्जे का हो, किसी के इल्म में हो या ना हो, और सात पर्दों में छुपकर कोई मामला किया गया हो, या गोया कहिए कि इंसान ने ऐसा इंतजाम किया हो कि किसी को खबर ना हो सके, सारे सबूत मिटा दिए गए हो, कोई चीज बाकी ना छोड़ी गई हो, लेकिन अल्लाह ताला उसे निकाल लाएगा। और अल्लाह ताला गैर महसूस तदबीरों के साथ मामला जो है वाशगाफ कर देता है। कभी दुनिया में भी मामला होता है, हर मुजरिम जब जुर्म करता है तो अपनी दानिश में वो तमाम शवाहिद को मिटाता है, तमाम जो है वो सबूत ख़त्म करता है, लेकिन पता चलता है कि वहीं कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। ये तो इंसानी कैफियत है कि अल्लाह ताला उसके लिए कोई रास्ता ऐसा निकालता है, इंसान का मामला ये। लेकिन बफर्ज मुहाल आदमी इसमें कामयाब भी हो जाए कि दुनिया से उसका जुर्म छुप जाए और कोई उसका शाहिद और कोई सबूत मौजूद ना हो, सारे उसके जितने भी उस जुर्म के शवाहिद हैं वो मिटा दिए जाएं,
हर चीज खत्म कर दी जाए, लेकिन अल्लाह के इल्म से वो बाहर नहीं होती और अल्लाह ताला उसे बहरहाल निकाल लाता है। तो ये चीज बताई जा रही है कि जब आदमी ये बात समझ लेता है, और यही वो बुनियाद है जिस पर माशरे की दुरुस्ती का मदार है, जिस पर माशरे की दुरुस्ती का मदार है, यानी कि अल्लाह के इल्म में है और मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह के इल्म में है और मामला अल्लाह के साथ है। लिहाजा इंसान फिर जो है अल्लाह से डर कर, अल्लाह दुनिया के कानून से नहीं बल्कि अल्लाह से डर कर, यानी अल्लाह की बासपुरस से डर कर कि कल मुझे इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा, जवाबदही होगी, इसका नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा। तो इस एतबार से इंसान मोहतात हो जाता है और कोई ऐसा काम करने से बाज रहता है जिसका नतीजा रुसवाई या सजा की सूरत में सामने आए। तो यही चीज है कि जिसे इस तरह से बताया जा रहा है कि अल्लाह कोई भी चीज राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो और कहीं भी छुपी हुई हो, या अतिबी अल्लाह उसे निकाल लाएगा। और निकाल लाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ताकि उसका हिसाब लिया जाए, ताकि उसका मामला किया जाए, ताकि उसको उसका बदला दिया जाए। यानी ये चीज इस एतबार से है कि आदमी के सामने अल्लाह की कुदरत का मामला सामने आ जाए, अल्लाह की कुदरत का मामला सामने आ जाए। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ मेहरबानी करे और उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दे, अल्लाह मेहरबानी करे और उसके गुनाहों को माफ फरमा दे, ये एक अलग मामला है। यानी ये बात कि अल्लाह ताला ऐसा करेगा, करता है, अल्लाह से ये उम्मीद और ये उसकी तलब है, लेकिन इल्म उसके पास है पूरा पूरा कि ऐसा नहीं कि पता नहीं है। अलबत्ता ये अलग बात है कि इंसान का अमल ऐसा है, इंसान का मजमूई किरदार ऐसा है, उसकी अपनी कैफियत यानी नेकी बदी के हवाले से ऐसी है कि उसके साथ अल्लाह रियायत करता है और उसका पर्दा रखता है और अल्लाह ताला उसकी बख्शिश का सामान कर देता। तो ये अल्लाह का अपना मामला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पता नहीं है। आज भी जब हम कोई गलती करते हैं, आज भी हम जब कोई जुर्म करते हैं, जब कोई गुनाह करते हैं और उस पर पर्दा पड़ा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के शायद पोशीदा रह गया, बल्कि बात यही है कि अल्लाह ने उसका पर्दा रखा है और जब वो चाहेगा वो पर्दा इस तरह चाक हो जाएगा कि फिर इंसान की कोई तदबीर भी उसके काम नहीं आएगी। लिहाजा अगर अल्लाह ने ये पर्दा रखा है तो अल्लाह से फिर इंसान तौबा करके उस मामले को ही ख़त्म करा ले, यानी उसकी माफ़ी का इंतज़ाम कर ले, यही उसके हक़ में बेहतर है। तो ये मामला बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि इल्म के साथ ये चीज़ अलग भी कि हाँ हिसाब लेगा और जहाँ मुनासिब समझेगा वहाँ दरगुजर भी फरमाएगा। एक हदीस का मफ़हूम इसी तरह से हमारे सामने आता है कि अल्लाह ताला एक बंदे को करीब करेगा और उसे उसके गुनाह जताएगा, उसके जो गुनाह है, जो उसकी काम है, बुराई के मामलात हैं, उसे जताएगा और जताने के बाद बंदा इकरार करेगा कि ये वाक़या, ये मामला तो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला बता रहे हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये किया ये किया ये। इंसान जो है जो कुछ भी दुनिया में करता रहा और अल्लाह ने ये सारी चीज़ें उसके सामने रख दी, और सामने रखने के बाद अब जो मामला सामने आया इसके बाद वो ये कि अल्लाह ताला उससे, बंदा घबराएगा, बंदा जो है पर ये बात अल्लाह ताला सब गिना रहा है, सब बता रहा है, लेकिन क्या कहा है, अल्फाज क्या है, करीब करता है, यानी ऐलान नहीं हो रहा है बल्कि बंदे और रब के दरमियान में ये बात है, अल्लाह करीब करके उसे ये बात कहता है। और फिर अल्लाह ताला ये कहता है जिस तरह मैंने दुनिया में तेरा पर्दा रखा इस तरह यहाँ भी तेरा पर्दा रखता हूँ और गुनाहों को माफ़ी का ऐलान होगा। लेकिन ये मामला किसके लिए होगा, जो इस लायक होगा, यानी बहैसियत मजमूई अल्लाह की फरमा बरदारी और वफादारी, ये दो बड़ी बुनियादी बातें। बहैसियत मजमूई अल्लाह की फरमा बरदारी का जज्बा और अल्लाह से वफादारी, ये बड़ा बुनियादी मामला है। वफादारी क्या होती है, वफादारी किसे कहते हैं? वफादारी ये है कि आदमी अल्लाह ही के साथ अपने तमाम मामलात अल्लाह ही की, यानी अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का दीन, अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, यानी इन सब चीज़ों का हैसियत, इन सब चीज़ों का मामला उसके कदर जो है उसके दिल में है, और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में वो अल्लाह की तरफ है।
ना कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ जाके मिल जाए। अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो अल्लाह के दीन के दुश्मन है, जो इसके इस निज़ाम के दुश्मन है, उसके रसूल और उसकी किताब के दुश्मन है, वो अल्लाह के दुश्मन है। लिहाजा आदमी को ये बात सोचनी है, गौर करना है कि उसका अपना रुझान, उसके अपने मामलात क्या इधर है या इधर है। यानी उसकी ख्वाहिश, उसकी विल, उसकी अपना तमन्ना, उसकी क्या आरजू क्या है। क्या ये आरजू है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत गालिब हो, अल्लाह का निज़ाम ही कायम हो, और इसके मुकाबले में जितने निज़ाम हैं सब के सब मगलूब हो। तो अल्लाह से वफादारी क्या ये है कि इंसान ये सोच, ये जज्बा, और सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, दिल से, इसलिए कि अल्लाह के सामने दिल का हाल रोशन है। अल्लाह के सामने दिल का हाल रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अपनी जगह पर है कि मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो बहरहाल इस तरह के जज्बात एक खास महल में खास पहलू से रखती है, लेकिन दीन की सही समझ न होने की वजह से, दीन की वुसअतें पूरी तरह मालूम न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह से गैरों की मरूबियत का शिकार हो जाते हैं और समझते हैं कि असल तरक्की तो वो है, असल तहजीब तो वो है, असल जो गा कहिए कि मामला दुनिया के एतबार से तो सबसे अच्छा वही सामने नजर आता है। उस तालीम को, उस तहजीब को, उस तमद्दुन को, उस लाइफ स्टाइल को, यानी तर्ज जिंदगी को इंसान जब तरजीह देता है, इख्तियार करता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही है कि वो उससे मरूब है और इसको जो है नजरअंदाज करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो इसे वो वजन नहीं देता, वो वक़्त, वो इसकी हैसियत इसके जहन में नहीं है। एक कैफियत तो ये होती है। एक दूसरी कैफियत भी है, और वो क्या है? इंसान समझता है सही तो यही है, इंसान समझता है सही तो यही है, लेकिन कोई उसकी अपनी ख्वाहिश, कोई नफ्स परस्ती, कोई मादा परस्ती उसे उधर ले जाती है। यानी वो आदमी जो है उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है जाके। वो तहजीब उसे मजेदार लगती है, उसके अंदर उसे मजा आता है, उसके अंदर वो ऐश में जो है उसको पसंद करता है, लेकिन असलन अंदर जो उसके बात है उसकी यानी सोच की, वो बहरहाल समझता है कि यही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इस आदमी के पलटने की तवक्कुआत भी हैं, और ये आदमी बहरहाल गद्दारों की फहरिस्त में नहीं आएगा, लेकिन जो दिल से ये चाहे यार यहाँ वही निज़ाम होना चाहिए, यहाँ वही सब कुछ होना चाहिए जो वहां पर है, तो ये गद्दारों की फहरिस्त में आएगा। यानी बात बहुत वाज़ेह है, और इसीलिए वाज़ेह है ताकि हम अपने मामले को ठीक कर लें। अगर कोई कहीं किसी तरह का मसला पैदा हो रहा हो तो इस पर इल्म के जरिए से, समझबूझ के जरिए से ये बात हम समझ लें कि यही असल और यही इंसान के लिए मुफीद है जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया, यानी वो दीन, वो निज़ाम, वो शरीयत। तो ये मामला इस एतबार से कि ये किसके साथ होगा? मामला वफादारों के साथ होगा, गद्दारों के साथ नहीं होगा। गद्दारों का तो हर मामला पकड़ा जाएगा, इसलिए कि गद्दार की कोई यानी उसकी कोई जो नेकी खूबी जो है वो काबिल कदर नहीं रहती अगर गद्दार है। हाँ, दुनिया के अंदर भी मामला यही है कि गद्दारों का मामला में कोई रियायत नहीं है। बाकी रियायतें किसके लिए होती हैं? वफादार, लेकिन गलती हो गई है, कोताही हो गई है, खामी रह गई है, कोई मामला ऐसा हो गया, ऊंच नीच हो गई है, रफा दफा सारे मामले को देखकर बहरहाल इतना अच्छा मामला ठीक है, जाने दिया जाए। यानी बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के मामला। एक बात अपने सामने रखी है, देखिए बात उस तरफ चली गई है। सूरह मुमतहाना 28वें पारे में है। उसमें अल्लाह ताला ने वहां पर एक खास वाक़े के हवाले से वहां पर बात की है, और वो वाक़या ये है कि एक सहाबी है हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मामले में वहां पर बात हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के पर हमला करने का इरादा किया, यानी सुलह हुदैबिया हो गई थी कि अब जंग नहीं होगी, 10 साल तक ये मामला हो गया था, लेकिन मुशरिकीन ने वो मुआहदा तोड़ा। उसकी जो शराइत थी उनमें से उन्होंने जो है उस शर्त के पामाल किया, कहा था कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, हलीफ पर भी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के हलीफों पर हमला किया। बहरहाल ये बात
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आ गई और वो भी समझ गए कि हमसे गलती हो गई है और मुआहदा टूट गया। उन्होंने अबू सुफियान को भेजकर इस मुआहदे की तजदीद करानी चाहिए, लेकिन आपने इनकार कर दिया और इसके बाद आपने खामोशी के साथ मक्के पर हमला करने का आपने मंसूबा बना लिया, लेकिन आपने लोगों पर इसको जाहिर नहीं किया था। खास लोगों के अलावा खास लोगों को पता था कि उन्हें इत्तला ना होने पाए, और इसका मकसद क्या था, ताकि किसी बड़ी खूरेजी का मामला ना हो। जब लड़ाई होगी तो खूरेजी होगी, ये तो आपको मालूम था कि अब वो मरहला आ चुका है कि मक्का फतह होना है, लेकिन आप ये चाहते थे कि इसके खूरेजी के बगैर फतह हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुसलमान होने का बाइस बने, यानी उसका वो ये मामला हो इस तरह से। तो ये आपने मंसूबा बना रखा था, लेकिन इसका इजहार लोगों पर नहीं किया था। और ये बात थी कि आपने बस चंद अफराद के अलावा किसी को खबर नहीं थी कि आपने जो है मक्का पर हमला करने का इरादा किया। जिन लोगों को खबर थी उनमें हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो इन्होंने एक काम किया, और वो काम ये था कि इन्होंने एक ख़त लिखकर एक लौंडी जो मक्के से आई हुई थी इधर कुछ मांगने के लिए, गाने बजाने वाली, वो वापस जा रही थी अपना काम दाम करके, मांग मूंग के वापस जा रही थी, तो उसके हाथ में वो खत दिया और 10 दीनार भी दिए, ताकि खामोशी के साथ राज रखते हुए इस खत को मुशरिकीन तक पहुंचा दिया जाए, मुशरिकीन तक पहुंचा दिया जाए। और उस खत में ये खबर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, मक्के पर हमला करना चाहते हैं। अब ये क्या है, ये खबर है, ये क्या है, ये खबर है, ये राज है जो दुश्मन को दिया जा रहा है। कितना बड़ा मामला है, सोचिए जरा। इस मामले में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दे दी कि ये मामला इस तरह है। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके और साथी के साथ में भेजा और कहा कि जाओ फला मुकाम पर एक औरत तुम्हें मिलेगी, वहां जाकर उससे ये खत हासिल करने की कोशिश करो जैसे भी हो। बहरहाल वो वहां पहुंचते हैं और बिलाखिर उससे वो खत निकलवा लेते हैं। मामला उसको छोड़ते हैं, मुख्तसर करते हैं, बिलाखिर उससे वो खत निकलवा लेते हैं। अब खत लेकर वापस आते हैं। अब जब खत वापस आता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, यानी मजमे में महफिल लगी है, महफिल से मुराद क्या, लोग जमा है, वहीं पर यह मामला सामने आता है। कहीं खामोशी के साथ नहीं, बल्कि सबके सामने बात हो रही है। खत पेश कर दिया जाता है। जब खत का मामला सामने आ जाता है, खत में तो था ही जो कुछ था, पता था। तो हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे मामले में जल्दी ना कीजिए, यानी कोई फैसला करने से पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो कहते हैं कि मक्के में मैं अजनबी हूं, यानी मक्के का रिहायशी नहीं हूं। कबीले का जो सिस्टम होता है वहां पर, वो सिस्टम था कि कबीला अपने लोगों की हिफाजत करता है, हिमायत करता है। तो मैं जो है, मेरा कोई वहां पर कबीला नहीं है और मेरे बाल बच्चे वहां पर हैं। मुझे ये ईमान मेरा ये है कि अल्लाह आपको फतह देगा, लेकिन मैंने ये चाहा कि मुशरिकीन पर एक एहसान कर दूं इस खबर के जरिए, ताकि मेरे बच्चे महफूज रहें, मेरे बाल बच्चे जो वहां पर हैं, मेरे जो खानदान वहां पर है, वो महफूज रहे। सिर्फ इस वजह से मैंने ये काम किया, सिर्फ इस वजह से ये काम किया। अब ये चीज क्या है, जाहिर है कि बहुत बड़ा मामला है। तस्लीम भी कर लिया, खत भी सामने, कह रहे हैं हाँ हुआ है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा उठकर, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन जो है तन से जुदा करूं, मैं इसे कत्ल कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, ये असहाबे बदर में से है, ये असहाबे बदर में से है। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ने असहाबे बदर को देखकर कह दिया हो कि इनके लिए माफ है जो कुछ इन्होंने किया, यानी उनकी कारगुजारी, उनकी कारकर्दगी जिस दर्जे की है, इसकी बुनियाद पर इतना बड़ा मामला भी, और जबकि ये बात देख ली गई कि ये एक वक्ती कोताही है, एक जज्बाती कैफियत के अंदर ही मामला हुआ है, ये सोच समझ के और दुश्मन के साथ वफादारी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये एक नफसानी कमजोरी हो गई, अपनी औलाद के, अपने बच्चों की खातिर जो है ये काम कर बैठे। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि गद्दारी के मुर्तकिब हो। तो मामले को समझा है और फिर अल्लाह के रसूल ने, यानी कोई फिर इसके बाद हमारे सामने बात नहीं आती है
यानी तफसीर में या किसी हदीस में या किसी और किताब में कि उन्हें कोई सजा दी गई, उन्हें कोई कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने उसके अंदर समझाने का अंदाज इख्तियार किया है और कहा है कि ये जो बाल बच्चे जिनकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो, ये आखिरत में कोई काम नहीं आएगा, और जो अल्लाह के दुश्मन है और तुम्हारे भी दुश्मन है उन्हें अपना दोस्त ना बनाओ। यानी एक अंदाज से थोड़ी सी गिरफ्त है और उसके बाद जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसके अंदर ज़ज्र तौबीर का वो अंदाज नहीं है कि जिसकी जैसा मुनाफिकीन के साथ होता है, कुफार के साथ होता है। तो इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती, एक तो इल्म की बात वही निकाल लाया अल्लाह, जो कुछ किया सामने आ गया। यही दुनिया में अल्लाह ने मामला तय कराना था, अल्लाह के अपने मंसूबे थे, रसूल उस वक्त मौजूद थे, ये सारे मामला उस तरह थे। आज भी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह किसी भी तरह हकीकत को खोल दे। साजिशें लोग करते हैं, सामने आ जाती है और साजिशें धरी रह जाती हैं। अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो मामला खुल जाता है और अल्लाह की तरफ से मामला हो जाता है। अल्लाह बहरहाल अपनी जगह पर अपना जो उसका हिकमत है, अपने उसके साथ अमल कर रहा है, काम कर रहा है, इंसानों के साथ मामला उसके हैं। तो गर्ज ये कि इसमें जो चीज़ है कि अल्लाह के इस एतबार से कि कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, यानी इंसान अल्लाह के मामले में कहीं छुप नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह अंधाधुंध फैसले नहीं करता है, अल्लाह अंधाधुंध फैसले नहीं करता, बस ठीक है ये काम किया खत्म। आम दुनिया का कानून तो ये बात होगी, दुनिया के कानून में यही बात होगी, जुर्म है बस खत्म। लेकिन अल्लाह का जो मामला है, इसलिए कि वो मामला इस तरफ था, इस एतबार से था, तो इसमें चूंकि मुदाखलत अल्लाह की थी, इसलिए ये बात सामने आ गई कि बस इतनी बात काफी है कि मजमे में, मजलिस में उन्हें जो कुछ कहा सुना गया और मामला खत्म कर दिया गया। किस बुनियाद पर? उस मजमुई तर्ज अमल की बुनियाद पर, उस वफादारी की बुनियाद पर, जबकि कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था, वो साथ देने वाले थे। यानी ग़ज़वा बदर का मामला, सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमान होने वाले लोग और सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान होने वाले लोग, सुलह हुदैबिया से पहले जाने लड़ाने वाले और माल खर्च करने वाले लोग और उसके बाद में करने वाले लोगों में अल्लाह ताला ने खुद फर्क किया है। इसलिए कि जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में, उन मुश्किल हालात के अंदर, जब कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था, जब हर तरफ से खतरात थे, जब हर तरफ से मसाइल थे, उस वक्त में इन्होंने इस्लाम का साथ दिया है, उस वक्त में इन्होंने रसूल का साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोशिशें जो है, ये जो कुर्बानियां है, इन्हें बस ऐसे ही खत्म कर दिया जाए, ऐसे ही जो है जाया कर दिया जाए। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि अपना शुमार कहाँ कराना है। फिर मामला ये है कि अल्लाह से मग़फ़िरत की और इसकी बात है तवक्को के, हाँ अल्लाह ताला से ये बात कि अल्लाह माफ़ी कर दे और जो गलती हो जाए उसको से तलाफ़ी की बात हो। लेकिन अगर मामला शुरू से ही गद्दारी का हो, जैसे मुनाफिकीन के मामलात में, मुनाफिकीन के मामलात में मुनाफिकीन का जो तर्ज अमल है वो सारे काम करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, जिहाद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं, इन्फाक भी करते हैं, माल भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अमलन जो है वफादार नहीं है। अमलन दिल उनके साथ है जो कि अल्लाह के दुश्मन है, तो उनका कोई अमल भी जो है काबिल कबूल नहीं है, सारे अमल उनके ज़ाया हैं और वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो इस एतबार से ये मामला जो है अल्लाह के इल्म का। तो याद रखिए, मसला आपका और मेरा नहीं है, मसला किसी और का नहीं है, मसला किसी के सामने अपनी किसी चीज़ को गिनाने का और अपनी शुमार कराने का नहीं है, बल्कि मसला तो अल्लाह के साथ है। क्या है मामला? तो यही वो बड़ी बुनियाद है, यही वो बड़ी बुनियाद है कि जिसकी वजह से सहाबा कराम का मिजाज बना। एक और बात सुन लीजिए, ये सूरह तौबा में आपने काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा है। यानी ग़ज़वा तबूक के लिए जब गए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहाँ मुनाफिकीन पीछे रहे थे वहाँ चंद मुखलिस मुसलमान भी रह गए थे, तसाहुल था गलती से। तो बहरहाल उनके अलग अलग मामलात हुए, कुछ ने खुद ही अपने आप को सजा दे ली। जब पता चला कि अल्लाह नाराज है तो मस्जिद नबी के सुतून से बांध लिया। अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजर और इनके 6 साथी ऐसे थे कि इन्होंने खुद ही ये बात समझ कर के ऐसा हो गया, गलती हो गई है और इस पर पकड़ हो रही है, और कह दिया कि जब तक माफी नहीं मिलेगी ऐसे बंधे रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। और ये तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से उनकी माफी का ऐलान हुआ। 3 अफराद और थे जिनमें काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात जो है ज्यादा मुमताज सामने आती है, वो खुद ही अपनी बात बयान करते हैं।
तो गर्ज ये कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मस्जिद नबी में बैठे, वहां से वापस आए, अब लोगों ने आकर अपने अपने उजरात पे, वो ऐसा था, यानी मुनाफिकीन का तो मामला यही था, बहाने पे बहाने अल्लाह के रसूल सुनते रहे और लोगों को यानी जाने दिया, बस ठीक है, सही है, अल्लाह के हवाले। यानी मामला क्या है, अल्लाह जानता है सारे मामला, कोई जिरा नहीं, कोई किसी के साथ बहस नहीं, कोई रद्द करना नहीं, अल्लाह सब पता है। तो बहरहाल वो बहाने बना बना के अल्लाह के रसूल के सामने से जाते रहे। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर आ गया, जाके पहुंचे, बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आप बताइए। हाँ, आप ये तो मुखलिस थे ना, पक्के मुसलमान थे, सच्चे है, तो इनसे कहा आप बताइए। तो कहते हैं कि अगर किसी और का मामला होता तो मैं बातें बना के उसे राजी कर लेता, मुझे भी बातें बनानी आती हैं, लेकिन मामला यह है कि अगर मैं बातें बना के आपको राजी भी कर लूं तो अल्लाह को सब पता है, वो आपको बता देगा और सारा मामला खत्म हो जाएगा, यानी आपकी रजा भी खत्म। यानी अल्लाह को तो पता है ये वो चीज थी, ये वो मामला था जिसने उन्हें हर मामले के अंदर सच बोलने वाला बनाया था, अल्लाह को पता है। यानी अल्लाह से कोई चीज छुपती नहीं है, अल्लाह जब चाहे उसे खोल देगा, और इसी एतबार से कि मामला उसके साथ है। तो कहते हैं कि जितना खुशहाल मैं इस वक्त था कभी नहीं था, जैसा मैं इस वक्त आसूदा हाल हूं, लेकिन तसाहुल से रह गया, तसाहुल, कोई वजह, कोई मुझे उज़्र नहीं है। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ही के हुक्म से बात है, इसलिए कि माफी भी अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में उनकी नाजिल की है, इस बुनियाद पर तस्लीम किया है। अब ये कोई कहे वो तो झूठ बोल के चले गए, जिसने सच बोला उसको देखो, उसको सजा दी जा रही है। तो अल्लाह ताला का निजाम यही है कि मुखलिसीन ही से बात करता है, वो उसे दुनिया में पाक करता है, दुनिया में, और दुनिया को दिखाता है कि देखो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की खातिर जो है ये गलती हुई तो कफारा देने, तौबा करने, सजा सहने के लिए तैयार है, तो मुकातआ कर दिया जाता है उनका, सबसे बाइकाट हो गया उनका, 50 दिन चला है। तो गर्ज ये कि वाकई सारा वो देख, उसमें बात असल में यही है कि जब आदमी के दिल में ये बात रच बस जाती है, अल्लाह से कोई चीज छुपती नहीं है, अल्लाह जो चाहे, जो भी काम है बहरहाल आकर सामने रहेगा। तो एक तरफ तो यही कि अल्लाह से बहरहाल माफी तलाफी, अल्लाह से दुआ कि वो पर्दा जिस तरह उसने वहां रखा, यहाँ रखा है, वहां भी रखे, और इससे पहले ही मामला ठीक हो जाए, आदमी अपने मामलात को ठीक कर ले, वरना मामला यही है, कोई चीज अल्लाह से छुपी भी नहीं है, वो निकाल लाएगा। और फिर निकाल लाने का मतलब क्या है कि हिसाब लेगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बारीक भी और बाखबर है, लतीफ लताफत से है, यानी जहां कुछ नहीं होता वहां भी पहुंच जाता है। इसके मामला जो है तो उसकी खबर का, उसके इल्म का मामला जो है, इसका कोई इहाता नहीं है। ये चीज जब इंसान के समझ में आती है, रच बस जाती है, और इसके मुताबिक फिर वो मामलात करता है, तो फिर चीजें ठीक होती हैं। अगर गलती हो भी जाती है तो अल्लाह से फिर माजरत करता है, अल्लाह के सामने अल्लाह से माफी मांगता है, अपने मामलात की इस्लाह करने की कोशिश करता है। और जब ये सोच खत्म हो जाती है, जब ये इस तरफ एहसास ही नहीं रहता है, जब इधर तवज्जो ही नहीं होती है, तो फिर ये एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है। लिख के तो लगा देते हैं, अब तो ये भी नहीं लिखते, अब तो लिखते कैमरे की आंख देख रही है, पहले लिखते थे अल्लाह देख रहा है, लोग ये लिख देते थे। इससे यानी अपने लोग बच्चे के किसी को डराने के लिए कि कोई ऐसा काम ना करे, चोरी चकारी, अल्लाह देख रहा है लिख दिया, और अब देखते हैं कि कैमरे की आंख देख रही है। तो बहरहाल इंसान का मामला यही है, इसी एतबार से कि वो ये सोच जो है आती नहीं। हालांकि आज भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो अपने सामने रखते हैं, ये हमें पता है, हम जानते हैं कि अल्लाह को सब इल्म है, मगर ये बात हमें याद ही नहीं रहती है, ये बात हमारे जहन में ही नहीं रहती है। और गुनाह पर गुनाह, जुर्म पर जुर्म, खता पर खता इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब ये चीज़ सामने रहती है, कुरान पढ़ता है, ये बात सामने आती है, अल्लाह के इल्म है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह के सब वाकिफ है, और ऐसा ना दुनिया में निकाल के ले आए अल्लाह सामने। अल्लाह ताला महफूज रखे इस रुसवाई से कि इंसान के गुनाह दुनिया में खुल जाएं, कि अल्लाह की तरफ से उसकी मेहरबानी से कि पर्दा डला रहता है, फजल है उसका। बहरहाल अल्लाह के साथ मामला ये कि इंसान अल्लाह से माफ़ी के मामले में ताखीर ना करे, वरना मामला यही है, कल जब अल्लाह के सामने हाजिर होगा, उस वक्त में अल्लाह ताला जब तौबा का वक्त ख़त्म हो जाएगा, इस्लाह का मामला ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त सारी चीज़ें सामने आएंगी और फिर उनका हिसाब होगा। और हिसाब का मतलब क्या होगा? सजा, ये जजा।
दोनों में से एक मामला सामने आ जाएगा। तो इसीलिए दुनिया में ये बात बताई जा रही है, अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि अपने अमल का मामला इसी बुनियाद पर रखो कि तुम्हारे सामने ये रहे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह हर चीज़ को निकाल कर ला सकता है और लाता है। लिहाजा दुनिया ही में अपने मामलात को ठीक भी करो, इस्लाह भी करो और अल्लाह से अपनी माफ़ी के भी मामलात तय कराओ। अल्लाह ताला हमें भी अपने मामलात को ठीक करने, दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।